ध्यान दीजिएगा। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा इस पर हम लोग रूल पर ध्यान देते हैं, ठीक है। सबसे पहले मान के चलिए कि दो इक्वेशन दिया हुआ है a1x प्लस b1y बराबर c1 और a2x प्लस b2y बराबर c2, दो वेरिएबल वाला पर बात कर रहे हैं, क्लियर है। इसमें आपको तीन तरह का मैट्रिक्स बनेगा, तीन तरह क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा, सोल्व द इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। इसमें हम लोग तीन तरह का मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे। सबसे पहला मैट्रिक्स ए हो जाएगा जो एक्स वाई का कोफिशिएंट होगा, a1 b1 a2 b2, क्लियर है। सेकेंड मैट्रिक्स एक्स हो जाएगा जो वेरिएबल होगा, वेरिएबल क्या होगा एक्स वाई। और थर्ड मैट्रिक्स बी हो जाएगा जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट को लेंगे, क्या हो जाएगा c1 और c2, क्लियर है। इसके बाद लिखेंगे हम लोग ax इक्वल टू बी, क्यों a और x दोनों लेफ्ट से मिला और b राइट का पार्ट है, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा a इनवर्स b। अब हम लोग a इनवर्स निकालने के लिए वो सारा प्रोसेस टेक्निक पढ़ चुके हैं, उसके मदद से हम लोग a इनवर्स निकालेंगे, पुट करके इनटू कर देंगे, कैलकुलेशन हो जाएगा, क्लियर है। ये दो वेरिएबल वाला का बात है। तो सोचिए तीन वेरिएबल वाला रहता तब कैसे होता, डेट इज उसका भी तक कॉन्सेप्ट सीख लीजिए। a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर d1। सेकेंड इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2 और a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3, ठीक है। तीन तरह का मैट्रिक्स बनेगा। सबसे पहला मैट्रिक्स ए हो जाएगा जो एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट होगा, ठीक ना। तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। सेकेंड मैट्रिक्स एक्स हो जाएगा जो वेरिएबल एक्स वाई जेड। और थर्ड मैट्रिक्स बी हो जाएगा जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट d1 d2 d3। इसके बाद क्या लिखेंगे ax बराबर b, क्योंकि a और x दोनों लेफ्ट से मिला और b राइट से मिला, और x बराबर हो जाएगा a इनवर्स b। फिर उसी तरह से a इनवर्स निकालने के लिए लेक्चर 3 में सिखाया गया है, सोल्व करेंगे आराम से निकल जाएगा। तो कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ गया। अब हम लोग क्वेश्चन पर बात करेंगे, दो वेरिएबल वाले और तीन वेरिएबल वाले, दोनों टाइप के क्वेश्चन पर बात करेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा। अभी हम आपको रूल बताएं, तो रूल में पूरा दो वेरिएबल तीन वेरिएबल का रूल जब आप लोगों को समझ में आ गया तो हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन 1, सोल्व द इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। इन दो इक्वेशन को मैट्रिक्स मेथड से आपको सोल्व करना है, क्लियर है। तो तीन तरह का मैट्रिक्स बनेगा। फर्स्ट मैट्रिक्स ए होगा जो एक्स वाई का कोफिशिएंट होगा। सेकेंड मैट्रिक्स कैपिटल एक्स होगा जो वेरिएबल कॉलम में रखना है। और थर्ड मैट्रिक्स बी होगा जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट है। तो क्या हो जाएगा बताइए, तो ए बराबर कोफिशिएंट हो जाएगा 5 2 7 3। सेकेंड मैट्रिक्स एक्स होगा जो वेरिएबल होगा एक्स और वाई, कॉलम में रखेंगे। थर्ड मैट्रिक्स बी होगा जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट होगा, क्लियर है। फिर हम बताएंगे ए एक्स इक्वल टू बी, क्योंकि ए और एक्स दोनों लेफ्ट का पार्ट है और बी राइट का। एक्स बराबर क्या हो जाएगा ए इनवर्स बी, क्लियर है। क्योंकि ए नीचे जाएगा फिर उठा के ऊपर करेंगे तो इनवर्स बन जाएगा, डायरेक्टली ए इनवर्स बी। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब आपको ए इनवर्स निकालना होगा। तो ए इनवर्स निकालने के लिए आपको लेक्चर 3 में सिखाया गया है। सबसे पहले आप टॉपिक देंगे 4 ए इनवर्स। तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना होगा, डिटर्मिनेंट ए। तो डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू बताइएगा 5 2 7 3, ऊपर से मल्टीप्लाई 15 माइनस 14 टोटल 1। नेक्स्ट कोफैक्टर ए, क्लियर है। तो कोफैक्टर ए के लिए ए में कितना एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, 4 एलिमेंट। तो कोफैक्टर ए में भी 4 एलिमेंट लेंगे, C11 C12 C21 और C22, क्लियर है। एक एक करके इन सभी को निकालेंगे। तो C11 बेस को जोड़ने से इवन है तो प्लस, ओड है तो माइनस, क्लियर है। तो 1 और 1 2, इवन है तो प्लस। फर्स्ट एलिमेंट ये है, कॉलम को बंद कीजिए। फिर C12 1 और 2 3, ओड है तो माइनस। सेकेंड एलिमेंट ये है, कॉलम रो बंद कीजिए। फिर C21 2 और 1 3, ओड है तो माइनस। नीचे लाइन का फर्स्ट ये है, कॉलम रो बंद कीजिए, बचेगा 2। फिर C22 2 2 4, इवन है तो प्लस लास्ट एलिमेंट।
लास्ट एलिमेंट ये है, कॉलम रो बंद कीजिए, बचेगा 5। तो कोफैक्टर ए कितना निकल गया आपका 3 -7 -2 5। क्लियर है। कोफैक्टर ए जब निकल गया तो नेक्स्ट लेक्चर 3 आप देखिएगा तो पूरा सिखाया गया है। एडजॉइंट है, तो एडजॉइंट ए का फॉर्मूला क्या होता है, कोफैक्टर ए का ट्रांसपोज। कोफैक्टर ए का वैल्यू बताइएगा 3 -7 -2 5 का ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज करेंगे तो रो को कॉलम में कर देंगे, 3 -7, इसी तरह से इसको भी -2 5। क्लियर है। और ए इनवर्स का फॉर्मूला बताइएगा, एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाई डिटरमिनेंट ए। एडजॉइंट ए का वैल्यू है 3 -2 -7 5 इस जगह पर, डिवाइडेड बाई डिटरमिनेंट ए का वैल्यू 1 है। तो नीचे का 1 मीनिंगलेस है, लिखिए या ना लिखिए, ये आपका ऊपर ठीक है, नीचे का 1 मीनिंगलेस, लिखिए या ना लिखिए। तो ए इनवर्स निकल गया। जब ए इनवर्स निकल जाएगा तो फिर इक्वेशन 1 से चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 x बराबर क्या हो जाएगा, ए इनवर्स बी। x का वैल्यू क्या है, एक्स वाई, देख सकते हैं आप। ए इनवर्स का वैल्यू जो निकला वो पुट कीजिए, 3 -2 -7 5, और b का वैल्यू आप यहाँ से देख लीजिए 4 5। क्लियर है। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो रो को कॉलम में, रो को कॉलम में, फर्स्ट को फर्स्ट 12, सेकेंड को सेकेंड -10, उसी तरह से सेकेंड वाले लाइन ले लीजिए, फर्स्ट को फर्स्ट -28 प्लस सेकेंड को सेकेंड 25। टोटल क्या हो गया एक्स वाई, और उधर हो गया 2 -3। तो ऑन कंपेयर कर दीजिए, x = 2 y = -3। ये सोल्व हो गया बाय मैट्रिक्स मेथड। क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा सोल्व द इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। इसी तरह से सोल्व हम लोग करेंगे 2 वेरिएबल वाला। ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखिए, कभी कभी क्या करता है, x और y लेफ्ट हैंड साइड है, नंबर राइट हैंड साइड है, लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में देखिएगा कांस्टेंट को भी इधर कर देगा। तो जब मान के चलिए इधर आता है आपका -4, तो फिर नंबर को उस तरफ लेके चल जाएंगे +4। मतलब लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, एक्स वाई लेफ्ट हैंड साइड और जो कांस्टेंट है वो राइट हैंड साइड होना चाहिए। अगर इधर रहेगा तो उस केस में आपको उस तरफ लेकर जाना होगा। ठीक ना। तो इस तरह का 2 वेरिएबल वाला सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। अब नेक्स्ट एक 3 वेरिएबल वाले क्वेश्चन पर हम लोग बात करेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग बात करेंगे एक क्वेश्चन जो 3 वेरिएबल वाला, जिसमें x y z तीनों है। क्लियर है। ध्यान रखिएगा, जब भी क्वेश्चन है सोल्व द इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड, मैट्रिक्स मेथड से आपको इस इक्वेशन को सोल्व करना है। इक्वेशन है x - y = 0, 2x + 3y + 4z = 17 और y + 2z = 7। बात समझिएगा, जब भी 3 तो इक्वेशन रहेगा तो प्रत्येक लाइन में 3 वेरिएबल होना चाहिए। जब 3 तो लाइन गिवन है तो प्रत्येक लाइन में 3 वेरिएबल x y z होना चाहिए। अगर किसी लाइन में x नहीं है या किसी में y नहीं है तो समझिए कोई स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा। अगर किसी लाइन में x नहीं है तो 0x करके स्टार्टिंग में ऐड करेंगे। देखिए x का जगह स्टार्टिंग में होता है, y का जगह मिडिल में, और z का जो पोजीशन होता है लास्ट में। किसी लाइन में x नहीं है तो 0x स्टार्टिंग में जोड़ देंगे, 0x का मतलब 0, और उसको जोड़ने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अगर किसी लाइन में y नहीं है तो 0y मिडिल में जोड़ेंगे, बीच में जोड़ेंगे। अगर किसी लाइन में z नहीं है तो 0z लास्ट में जोड़ेंगे। कब? जब 3 लाइन रहेगा तो प्रत्येक लाइन में 3 वेरिएबल होना चाहिए। अगर प्रत्येक लाइन में 3 वेरिएबल है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई जोड़ घटाव नहीं होगा, सिंपल काम होगा। अगर नहीं है तो ये काम आपको करना होगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो बताइए, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में तो अभी नहीं है, कहेंगे 3 लाइन है, प्रत्येक लाइन में 3 वेरिएबल x y z होना चाहिए, लेकिन इसमें आपका z नहीं है, इसमें आपका x नहीं है, तो इसीलिए लिखे इन स्टैंडर्ड फॉर्म। सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट कर लिए। तो बताइएगा इस लाइन में कौन नहीं है, ध्यान रखिएगा, इस लाइन में आपका x नहीं है, इस लाइन में z नहीं है, तो क्या हो जाएगा x - y + 0z = 0, z लास्ट में जोड़ेंगे। ये लाइन में तीनों वेरिएबल है, सेम उतार दिए, सेम लिख दिए। इस लाइन में आपका y और z है, x नहीं तो 0x स्टार्टिंग में, तो क्या हो जाएगा ये लाइन
जीरो एक्स प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू 7। क्लियर है? अब इसके बाद तीन तरह का मैट्रिक्स बनेगा। फर्स्ट ए जो कोफिशिएंट होगा 1 माइनस 1 0 2 3 4 और थर्ड लाइन में 0 1 2। क्लियर? सेकेंड मैट्रिक्स एक्स बनेगा जो वेरिएबल होगा लेकिन कॉलम में रखेंगे। क्लियर है? तो वेरिएबल एक्स वाई जेड है, कॉलम में रख दिए। थर्ड मैट्रिक्स बी बनेगा जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट होगा 0 17 7 और उसके बाद आप जान ही रहे हैं ax इक्वल टू बी, तो x बराबर a इनवर्स b। अब आपको a इनवर्स निकालने के लिए काम करना होगा। तो a इनवर्स के लिए हम आपको लेक्चर 3 में डाल चुके हैं। डिटरमिनेंट ए निकाला जाता है, कोफैक्टर ए, एडजॉइंट ए, फिर जाकर a इनवर्स निकलेगा। क्लियर है? आप उस लेक्चर को अगर आपको प्रॉब्लम हो तो लेक्चर 3 आप देख लीजिएगा, आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बोलिएगा फॉर a इनवर्स सबसे पहले क्या निकालेंगे? डिटरमिनेंट ए। तो डिटरमिनेंट ए का वैल्यू को लिख दिए। अब एक्सपेंड अलोंग R1 वही फर्स्ट एलिमेंट को लिए, कॉलम रो बंद, जो बचा भर दिए, माइनस सेकेंड एलिमेंट को लिए, कॉलम रो बंद, जो बचा वो भर दिए, प्लस थर्ड एलिमेंट को लिए, कॉलम रो बंद, जो बचा भर दिए, ऊपर से मल्टीप्लाई माइनस नीचे से, इस जगह पर भी इस जगह पर भी, यहाँ तक क्लियर है? बाकी ये सब कैलकुलेशन की जोड़ घटाओ। डिटरमिनेंट ए 6 आ गया। नेक्स्ट कोफैक्टर ए, तो ए में टोटल 9 एलिमेंट है तो कोफैक्टर ए में भी 9 लेंगे। C11 1 2 1 3, सेकेंड लाइन तो 2 1 से शुरू होगा क्योंकि सेकेंड लाइन का फर्स्ट एलिमेंट, 2 2 2 3, आगे जाएंगे तो सेकेंड पोजीशन बढ़ेगा। सेकेंड लाइन का सेकेंड एलिमेंट, सेकेंड लाइन का थर्ड एलिमेंट, थर्ड लाइन 3 1 से शुरू होगा, फिर 3 2 3 3। अब ये समझ में आ गया, एक एक करके इन सभी एलिमेंट को निकालना पड़ता है। क्लियर है? तो ध्यान दीजिए C11 कि दोनों बेस को जोड़ने से इवन आएगा तो प्लस और ओड आएगा तो माइनस। तो 1 और 1 2 इवन है तो प्लस। फर्स्ट एलिमेंट कौन है? ये है। क्लियर है? इसका कॉलम रो बंद कीजिए, जो बचेगा भर दीजिए, ऊपर से मल्टीप्लाई 6 माइनस नीचे से 4, टोटल 2 हो गया। नेक्स्ट C12, अब बताएगा 1 और 2 3 टोटल ओड, 1 और 2 3 ओड नंबर है तो माइनस, बगल में डिटरमिनेंट 1 2 क्या है? सेकेंड एलिमेंट है। सेकेंड एलिमेंट ये है, ए से मैच कराना है आपको। इसका कॉलम रो बंद कर दीजिए, 2 4 0 2 लिख दिए, ऊपर से मल्टीप्लाई 4 माइनस नीचे से मल्टीप्लाई 0, टोटल इतना हो गया। उसी तरह से ये निकल गया, ये निकल गया, ये सारे एलिमेंट एक एक करके सेम पैटर्न पर निकालते चले गए, कोफैक्टर ए मिल गया। क्लियर है? अगर आपको दिक्कत हो तो लेक्चर 3 देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से हम समझाएं ए इनवर्स, स्पेशल वीडियो ए इनवर्स का ही बनाए हैं। अब बताइएगा कोफैक्टर जब आ गया आपके पास तो एडजॉइंट ए बराबर क्या होता है? कोफैक्टर ए का ट्रांसपोज। इसका वैल्यू लिखे ट्रांसपोज, रो को उठाकर कॉलम में कर दीजिए, रो को उठाकर कॉलम में कर दीजिए, तो ये आपका एडजॉइंट ए भी तैयार हो गया। और ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एडजॉइंट ए बाई डिटरमिनेंट। एडजॉइंट ए का वैल्यू ये पुट किए और डिटरमिनेंट ए का वैल्यू आप देख सकते हैं 6 है, तो बाई है डिवाइड में है तो 1/6। क्लियर है? ए इनवर्स जब आपका निकल गया तो आप जान सकते हैं तो हमको इक्वेशन 1 में पुट करना। इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी आपको समझाए थे। तो क्या है क्वेश्चन? x बराबर a इनवर्स b, x का वैल्यू ले लिए, a इनवर्स का वैल्यू ले लिए और b का वैल्यू यहाँ पर है, इसको भी ले लिए, मल्टीप्लाई की रो को कॉलम में, फर्स्ट को फर्स्ट, रो को कॉलम में, रो को कॉलम में, फर्स्ट को फर्स्ट 0, सेकेंड को सेकेंड 34, थर्ड को थर्ड -20 है। इसका काम हो गया। इस लाइन से कीजिए तो इस लाइन में लिखिएगा, फिर वही रो को कॉलम में, फर्स्ट को फर्स्ट 0, सेकेंड को सेकेंड 34 और थर्ड को थर्ड -20 है। इसका भी काम हो गया, खत्म। अब लास्ट लाइन लेंगे तो लास्ट लाइन में लिखेंगे, फिर वही रो को कॉलम में, फर्स्ट को फर्स्ट 0, सेकेंड को सेकेंड -17, थर्ड को थर्ड 35। क्लियर है? अब बताइए जब यहाँ इसके बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन कीजिए, 6 बचेगा, उसी तरह से यहाँ पर भी 6 और ये तीनों मिलकर टोटल 18 हो जाएगा। अब ये अंदर जाएगा तो मल्टीप्लाई होकर 1 1 3 होगा और ऑन कंपेयर कीजिए, x बराबर 1, y बराबर 1 और z बराबर 3। ये फाइनल आंसर हो गया।
तो 3 वेरिएबल वाला बहुत सारा क्वेश्चन जब आप बुक में सोल्व कीजिएगा तो सोल्व बाय मैट्रिक्स मेथड। तो जब लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में रहे, मतलब कि 3 तो लाइन रहे और प्रत्येक लाइन में एक्स वाई जेड रहे प्रत्येक लाइन में, तब आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, डायरेक्ट 3 तरह का मैट्रिक्स बनेगा, ए एक्स बी, ए एक्स बराबर बी, फिर ए इनवर्स निकाल कर पुट कर देंगे। अगर लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में ना हो, जैसे किसी में जेड नहीं है, वाई नहीं है, एक्स नहीं है, तो इन स्टैंडर्ड फॉर्म आपको करना होगा। एक्स नहीं है तो 0x स्टार्टिंग में, वाई नहीं है तो मिडिल में, और जेड नहीं है तो 0z लास्ट में, जैसे यहाँ पर हम लोग किए हैं। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और इस टाइप का और भी बहुत सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन और लेंगे हम लोग। चलिए अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक और क्वेश्चन लिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सोल्व द इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। इस क्वेश्चन को मैट्रिक्स मेथड से सोल्व करना है। क्लियर है? देखिए 3 लाइन है, प्रत्येक लाइन में एक्स वाई जेड है, लेकिन एक्स वाई जेड फ्रैक्शन में है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लेट कर लेंगे 1/x इक्वल टू ए, 1/y इक्वल टू बी और 1/z इक्वल टू सी। क्लियर है? दैट इज, इसको लेट करने के बाद अब इक्वेशन क्या हो जाएगा, जैसे देखिए 2/x है, थोड़ा बात को समझिएगा, 2/x मीन्स 2 into 1/x, और 2 1/x के जगह ए, तो ये आपका क्या बन जाएगा 2a। तो ऐसे डायरेक्टली समझिएगा कि नीचे में x का मतलब a, क्योंकि 1/x को a लिए हैं, नीचे में y रहेगा उसका मतलब b, और क्योंकि 1/y को b लिए हैं, और नीचे में z रहेगा तो उसका मतलब c, क्योंकि 1/z को c लिए हैं। ठीक है? अब बताइए दैट इज इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये 2 नीचे में x का मतलब a, तो 2a माइनस 3 नीचे में y का मतलब b प्लस 3 नीचे में z का मतलब c इक्वल टू 10। फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकेंड इक्वेशन 1/x के जगह a प्लस b प्लस 1/z के जगह c इक्वल टू 10। और थर्ड इक्वेशन बताइए, 3 नीचे में x मीन से, तो 3a माइनस b प्लस 2 नीचे में z का मतलब c इक्वल टू 13। क्लियर है? 3 मैट्रिक्स बन गया, 3 इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में ले लिए। अब बताइएगा 3 तरह का मैट्रिक्स बनेगा। a क्या होगा, कोफिशिएंट, वेरिएबल का कोफिशिएंट 2 माइनस 3 3, फिर बताइएगा 1 1 1, 3 माइनस 1 2। सेकेंड मैट्रिक्स क्या होगा बताइएगा, x, जो वेरिएबल होगा a b c कॉलम में रखेंगे। थर्ड मैट्रिक्स b, जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट है। अब ax बराबर b, तो x बराबर क्या हो जाएगा a इनवर्स b। अब a इनवर्स निकालने के लिए आप लोग सभी जान रहे हैं, लेक्चर 3 आप लोग देखे भी होंगे, आराम से डिटरमिनेंट है जो -9 निकलेगा, फिर कोफैक्टर है आप निकाल लीजिएगा, इतना आएगा। एडजॉइंट ए बराबर कोफैक्टर ए का ट्रांसपोज, रो को कॉलम में कर देंगे। क्लियर है? और ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होगा, एडजॉइंट ए बाई डिटरमिनेंट ए, ये चीज आ गया। और जब ए इनवर्स निकल गया तो फ्रॉम इक्वेशन 1 x इक्वल टू क्या है a इनवर्स b, x का वैल्यू लिखे, a इनवर्स का वैल्यू लिखे, और b का वैल्यू यहां से ले लिए राइट हैंड साइड वाला पार्ट, इसको भी लिख देंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान रखिएगा रो को कॉलम में, तो बताइएगा फर्स्ट को फर्स्ट 30, सेकेंड को सेकेंड 30, और थर्ड को थर्ड -78। उसी तरह से इससे कीजिए तो सेकेंड वाले लाइन में लिखिएगा, रो को कॉलम में, फर्स्ट को फर्स्ट 10, सेकेंड को सेकेंड -50, थर्ड को थर्ड 13। क्लियर है? फिर ये भी कैंसिल, थर्ड वाले लाइन लीजिए, फिर रो को कॉलम में, फर्स्ट को फर्स्ट, सेकेंड को सेकेंड, थर्ड को थर्ड। अब टोटल कैलकुलेशन इतना आ गया, इसको अंदर मल्टीप्लाई किए तो 2 बार में कटेगा, 3 बार में, और ये 5 बार में। ऑन कंपेयर a2 b3 और c5। क्लियर है? अब बताइएगा abc तो लेट किया हुआ पार्ट है ना, a का वैल्यू b और c का वैल्यू यहाँ पर पुट कीजिए, तो a का वैल्यू 1/x, b का वैल्यू 1/y, c का वैल्यू 1/z, और उधर क्या है। अब बताइएगा ऑन रेसिप्रोकल, इसको रेसिप्रोकल x हो जाएगा, 2 का रेसिप्रोकल 1/2, उसी तरह इसका रेसिप्रोकल y, उसका 3 का 1/3, इसका रेसिप्रोकल z और 5 का 1/5। x y z आपका निकल गया और फाइनल आंसर हुआ। तो इस तरह से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो चैप्टर 8 आप लोग सोल्व कीजिएगा, बहुत अच्छे तरह से बनेगा। और कहीं प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो को फिर से रिव्यू करके देख लीजिएगा,
और इसका स्क्रीनशॉट लेकर इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा और बहुत सारे क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कीजिए। प्रॉब्लम हो तो फिर हम आपसे बात नेक्स्ट वाले लेक्चर में करेंगे। तो थैंक यू, आप लोग सभी घर पर मेहनत कीजिए।